तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल चैंपियन कोचिंग क्लासेस में। आप जुड़ चुके हैं बायोलॉजी एजुकेटर साइंस सत्येंद्र चैंपियन कोचिंग क्लासेस में। तो आज आपके लिए लेकर आए हैं हम मानव जनन का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, अंतःरोपण। क्या होता है अंतःरोपण? आइए देखते हैं अंतःरोपण की प्रक्रिया। क्या होता है अंतःरोपण? हमने आपको बताया था युग्मनज। युग्मनज ये हमारी युग्मनज द्विगुणित संरचना है। ये रही हमारी युग्मनज की संरचना। युग्मनज ये रही हमारी युग्मनज की संरचना। क्या ये जो युग्मनज है ये द्विगुणित होता है। हमने आपको बताया था जब शुक्राणु प्रवेश करते हैं अंडाणु में, जो पहला शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करता है वो जो परत होती है वो पूरी परत को नहीं गलाता है, बल्कि यहाँ पर शुक्राणु जो प्रवेश करता है, ये जो जोना पेलुसिडा परत जो होती है वो यहाँ से घुसता है। वो पूरी परत को नहीं गलाता बल्कि यहाँ घुसने के लिए मार्ग बनाता है। तो ये जो युग्मनज है इसके ऊपर एक लेयर बनी रहती है। इसके ऊपर एक लेयर बनी रहती है। ये जोना पेलुसिडा की जेड पी के नाम से हम दर्शा रहे हैं। जोना पेलुसिडा की लेयर बनी रहती है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब ये जो युग्मनज है ये एक विशेष प्रकार का मतलब विशेष प्रकार का विभाजन करता है। एक विशेष प्रकार का विभाजन करता है, उस विभाजन को विदलन कहते हैं। एक विशेष प्रकार का विभाजन करता है। विभाजन करता है, उस विभाजन को विदलन विदलन कहते हैं। ये विभाजन कैसा है? ये जो हमारा युग्मनज है ये जब विभाजन होता है इस युग्मनज में, ये 2 कोशिका बनेगी, उसके बाद 4 कोशिका, 4 से 8 कोशिका, 8 से 16 कोशिका, 16 से 32 कोशिका, 32 से मतलब ऐसे प्रोसेस चलती रहेगी। ये जो युग्मनज है जब विभाजित होगा सबसे पहले 2 कोशिका में, फिर उसके बाद 4 कोशिका बनी, फिर उसके बाद 8 कोशिका, 8 कोशिका, फिर उसके बाद यहाँ पर इस प्रकार की कुछ ऐसी संरचना 16 कोशिका, 16 कोशिका। अब ये जो इसमें 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल, 16 से फिर 2 से 4 सेल बनी, 4 से 8 बनी, 8 से 16, 16 से 32, 32 सेल, ऐसे निर्माण होता रहता है। 32 सेल, 32 सेल, ठीक है, 32 सेल। ये जो 8 सेल है, ये जो हमारा युग्मनज का परिवर्तन हो रहा है, जब ये 8 सेल पे पहुंचता है तो इस अवस्था को हम मोरुला अवस्था कहते हैं। इस अवस्था को हम मोरुला अवस्था कहते हैं। मोरुला अवस्था। 8 से 16 कोशिका निर्माण होता है, उस अवस्था को हम मोरुला अवस्था कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? मोरुला अवस्था कहते हैं, ठीक है। ये जो प्रक्रिया होती है युग्मनज से, जब युग्मनज ये परिवर्तित होता है तो ये भ्रूण, ये जो है ना, ये भ्रूण परिवर्तित हो रहे हैं, ये भ्रूण बन रहे हैं, भ्रूण। जब ये प्रक्रिया 6 दिन तक चलती है, 5 दिन तक ये प्रक्रिया चलती है। 6वें दिन
छठवें दिन इससे एक विशेष प्रकार का निर्माण होता है। इससे एक विशेष छठवें दिन एक विशेष प्रकार का निर्माण होता है। कुछ कोशिकाएं इस प्रकार इस गुच्छे टाइप का निर्माण होता है। ये कुछ कोशिकाएं इस प्रकार निर्मित होती हैं। बाहर की संरचना है, ये समूह का निर्माण करती हैं। कुछ कोशिकाएं इसके बाहर इस प्रकार। ऐसे कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये जो बाहरी संरचना है इसे हम पोष कोरक कहते हैं। पोष कोरक, पोष कोरक कहते हैं। और इसके अंदर भी ये तो बाहरी संरचना है, इसके अंदर एक समूह का निर्माण होता है इस कुछ इस प्रकार। इसे हम अंतः कोशिका समूह कहते हैं। अंतः कोशिका समूह, ये पूरे समूह का निर्माण हो रहा है ना, तो इसीलिए इसे अंतः कोशिका समूह कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अंतः कोशिका समूह। और ये जो जगह बीच में आपको एक खाली जगह दिख रही है, ये जो बीच में खाली जगह दिख रही है इसे हम ब्लास्टोसेल कैविटी कहते हैं। ब्लास्टोसेल, ब्लास्टोसेल कैविटी कहते हैं। कैविटी, ये तो हमारे पार्ट हो गए। इस पूरे को हम, ये जो पूरी संरचना है इसको कोरक पुटी कहते हैं। कोरक पुटी। इसे हम कोरक पुटी, कोरक पुटी, ब्लास्टोसिस्ट, इसे कोरक पुटी कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब ये जो कोरक पुटी है, निषेचन के बाद 6 दिन तक ये प्रक्रिया चलती है। निषेचन के बाद 6 दिन तक ये प्रक्रिया चलती है। इस प्रक्रिया को, ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये युग्मनज का 2 कोशिकाओं में परिवर्तित होना, 2 से 4 कोशिकाओं, ये सब भ्रूण हैं, एक प्रकार के भ्रूण हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब आपको हम बताते हैं कि अब मादा के गर्भाशय में कैसे अंदर प्रवेश करते हैं। तो हमने आपको गर्भाशय की स्ट्रक्चर बताई थी। ये मादा में एक जोड़ी अंडाशय प्रेजेंट है। ये झिल्ली, ये कीपक, ये तुम्बिका, संकीर्ण पथ, और ये रहे गर्भाशय की संरचना जो उल्टे नासपति के आकार की होती है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब यहाँ पर जब संलयन हो जाता है, संलयन, शुक्राणु और अंडाणु के संलयन के बाद युग्मनज, युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज। अब ये युग्मनज धीरे, जब इन कोशिकाओं का निर्माण होता है तो धीरे धीरे खिसक खिसक कर माता के गर्भाशय में प्रवेश करता है। कैसे प्रवेश करता है? पहले युग्मनज से 2 कोशिकाएं बनी, ठीक। अब इसका साइज सेम रहेगा, लेकिन कोशिका 1 से 2 हो जाती है, 2 से 4, 4 से 8, लेकिन साइज सेम रहता है। 2 सेल, ठीक। 2 के बाद
4 सेल, 4 के बाद 8 सेल, 8 के बाद 16 सेल, सॉरी 8 के बाद 16 सेल निर्माण होता है। 16 से 32, ऐसे 32 के आगे भी निर्माण होता है, ठीक है। अब 32 के बाद एक यहाँ पर निर्माण होता है, ये रही कोरक पुटी की संरचना। कोरक पुटी, हमने आपको बताया था कि गर्भाशय में 3 परतें प्रेजेंट होती हैं, 3 परतें प्रेजेंट होती हैं। पहली परत, पेरीमेट्रियम, ये पहली परत पेरीमेट्रियम। दूसरी परत मायोमेट्रियम, ये प्रेजेंट है। तीसरी परत ये काफी ज्यादा मोटी हो चुकी है, एंडोमेट्रियम, अंतःगर्भाशय परत, एंडोमेट्रियम, अंतःगर्भाशयी परत, गर्भाशय परत। अब ये मोटी क्यों हो चुकी है? जब हमने आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल आर्तो चक्र बताया था, तो हमने आपको बताया था कि यदि यदि उसमें आर्तो चक्र में 14वें दिन निषेचन की प्रक्रिया हो चुकी है, तो जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स रिलीज हो रहा था वो रिलीज होना बंद नहीं होता है। यदि 14वें दिन कोई भी शुक्राणु अंडाणु से संलयित नहीं होता है, तो फिर वो एस्ट्रोजन हार्मोन्स पीयूष ग्रंथि पर निगेटिव फीडबैक डालता है। निगेटिव फीडबैक से वो जो एलएच हार्मोन्स है वो इन ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स है इनका सर्कुलेशन कम करता है। इसी इसी कारण एंडोमेट्रियन परत फिर से टूटने लगती है। किंतु जब वहां पर निषेचन हो जाता है, तो फिर निषेचन के पश्चात वो जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स है वो अत्यधिक रिलीज होने लगता है। क्यों रिलीज होने लगता है? क्योंकि ये जो एंडोमेट्रियम परत है इसको और ज्यादा मजबूत बनाना है। क्यों मजबूत बनाना है? क्योंकि वो जो हमारा भ्रूण है ना, भ्रूण के परिपक्वन के लिए इस परत का मजबूत होना अति आवश्यक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो ये जो कोरक पुटी है, यह रही पोस्ट कोरक की संरचना। पोस्ट कोरक, कोरक पुटी के अंदर जो समूह है उसे पोस्ट कोरक कहते हैं। अब ये जो पोस्ट कोरक है, यही पोस्ट कोरक धीरे धीरे इस अंतःगर्भाशयी परत के अंदर प्रवेश करता है। ये जो है पोस्ट कोरक, ये धीरे धीरे अंतःगर्भाशयी मतलब एंडोमेट्रियम परत के अंदर प्रवेश करता है। जब प्रवेश करता है तो इसी प्रक्रिया को पोस्ट कोरक के मतलब ये जो पूरी कोरक पुटी है ना, कोरक पुटी निषेचन के पश्चात कोरक पुटी का अंतःगर्भाशयी परत के अंदर प्रवेश करना अंतःरोपण कहलाता है। जब ये प्रवेश कर जाता है तो समझ लो महिला प्रेग्नेंट हो चुकी है। निषेचन, निषेचन एक प्रक्रिया है। आप ये नहीं कह सकते कि जो निषेचन है, आप ये नहीं कह सकते कि निषेचन करने के पश्चात महिला प्रेग्नेंट हो गई ना। निषेचन के 7 दिन बाद, निषेचन के 7 डे एगो 7 दिन के बाद आप पता कर सकते हैं कि महिला प्रेग्नेंट हो चुकी है या नहीं। क्यों? क्योंकि जब ये जो प्रोसेस चलती है ना, युग्मनज बना, उसके बाद भ्रूण का परिवर्धन, ये जो सॉरी भ्रूण बना, भ्रूण के बाद कोरकपुटी बनी, कोरकपुटी, ये जो कोरकपुटी है, कोरकपुटी का अंतःगर्भाशयी परत के अंदर प्रवेश करना अंतःरोपण कहलाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? आज हमें यही पढ़ना था। जब ये अंदर प्रवेश कर जाता है, ये कोरक पुटी जब अंदर प्रवेश कर जाती है तो हमारी पोरक कुटी है, ए सॉरी कोरक पुटी, कोरक पुटी, कोरक पुटी आपको हम बाद में बता देंगे, ऐसे बता दे रहे हैं। कोरक पुटी का, कोरक पुटी का अंतःगर्भाशयी अंदर, अंतःगर्भाशयी परत के अंदर प्रवेश करने की प्रक्रिया को अंतःरोपण कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर? जब ये अंदर प्रवेश कर जाती है, कोरक पुटी अंतःगर्भाशय परत के अंदर प्रवेश कर जाती है, तो यहाँ पर जो रक्त वाहिनियां उपस्थित होती हैं उनसे
उँगली ऐसे मतलब ऐसी उँगली जैसे मिल जाती हैं, तो ऐसी संरचना बनाती है। इस संरचना को मतलब यहाँ पर ऐसी संरचना बनती है, ऐसी कुछ इस प्रकार की संरचना बनती है जिसे अपरा कहते हैं, अपरा। अब ये अपरा कुछ हार्मोन्स का सिक्रिएशन करती है। यही जो अपरा है ये कुछ हार्मोन्स का सिक्रिएशन करती है, जिसे हम एचसीजी हार्मोन्स कहते हैं। हम आपको बताएँगे अपरा झिल्ली का कैसे निर्माण होता है, लेकिन आप समझ लीजिए एचसीजी हार्मोन्स का निर्माण करती है अपरा झिल्ली। ये जो अपरा है एचसीजी हार्मोन हार्मोन का इस सिक्रिएशन करती है। अब ये जो एचसीजी हार्मोन्स है, महिला जब प्रेग्नेंट हो जाती है, तो अपनी प्रेगनेंसी चेक करने के लिए एक किट का मतलब प्रेगनेंसी किट चेक करती है कि ये जो एचसीजी हार्मोन्स है महिला के मूत्र में भी आने लगता है। अब प्रेगनेंसी जो मतलब पता करना होता है कि ये महिला प्रेग्नेंट है कि नहीं। अब प्रेग्नेंट किट का निर्माण होता है। अब कैसे पता चलता है कि ये महिला प्रेग्नेंट हो चुकी है या नहीं? पता ये जो एचसीजी हार्मोन्स है, इससे चलता है। कैसे पता चलता है? महिला जब मूत्र का स्त्रावण करती है, ठीक है? तो उसके मूत्र में ये एचसीजी हार्मोन्स है, ये उसी के साथ चला आता है। जब वो किट में वो अपने मूत्र की बूँद डालती है, तो उससे ये पता हो जाता है ये जो एचसीजी हार्मोन्स है, ये जब महिला प्रेग्नेंट नहीं थी, तो ये मतलब इस हार्मोन्स का सिक्रिएशन नहीं हो रहा था। जब महिला प्रेग्नेंट हो चुकी है, तो मूत्र में एचसीजी हार्मोन्स का स्रावण हो रहा है और उसमें उसमें बस यही पता चलता है कि एचसीजी हार्मोन्स का सिक्रिएशन हो रहा है। तो उससे यह पता चल जाता है कि महिला प्रेग्नेंट हो चुकी है। निषेचन के 7 दिन बाद जैसे किसी मनुष्य ने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, तो वो तुरंत नहीं पता कर सकता है। सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के 7 दिन बाद आप पता कर सकते हैं महिला प्रेग्नेंट हो चुकी है कि महिला प्रेग्नेंट हो चुकी है या नहीं। तो आपको पता चला अंतःरोपण की प्रक्रिया। कोरक निषेचन के पश्चात कोरक पुटिका अंतःगर्भाशयी परत में निरूपण होने की क्रिया को अंतःरोपण कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। यदि आपको समझ आया है, हमारी मेहनत आपको किसी मुकाम तक यदि पहुंचा रही है, तो एक सब्सक्राइब बनता है। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।